14 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, न्यू क्वेश्चन आपके लिए होगा, शायद अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन अभी कहेंगे कि हाँ पढ़े थे। चलिए देखिए, अच्छा अभी करवा रहे हो बेटा तुम इसे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन 2/6/2020 परचेज 5 पीस चेयर at the rate of 1800 and 2 piece table at the rate of 320। at the rate of मतलब समझ रहे हैं ना, इसका एक पीस का दाम कितने का, एक पीस का दाम 3200 है फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड फॉर ऑफिस यूज। कोई कुछ बोलेगा नहीं, विशाल जी बोलिए किस वाउचर में एंट्री होगी। ताली बजाओ इसके लिए। गलत बताया बेहुदा कहीं का, कह रहा है कि पढ़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि परचेस कर रहे हैं, क्या परचेस कर रहे हैं, टेबल परचेस कर रहे हैं और चेयर परचेस कर रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ है ऑफिस यूज के लिए। किसके लिए, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं कि परचेस में एंट्री करेंगे, ये ऑफिस यूज के लिए खरीदे, यानी ये आपके लिए एसेट्स है। क्या है ये, तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर वर्ल्ड, पैसा नहीं जा रहा, उधार खरीद रहे हैं। देखिए कहीं लिखा है कैश या बैंक, नहीं लिखा है, तो फर्नीचर वर्ल्ड यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर वर्ल्ड, दोनों तरफ कहीं कैश बैंक नहीं है, तो एंट्री किस वाउचर में होगा। चलिए बहुत सही, तो ज्यादा ही पढ़ लियो, ठीक है। तो जनरल वाउचर में एंट्री होगी, लेकिन इसमें देखिए कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का केस है। किसका केस है ये, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, क्योंकि कैटेगरी आपका फर्नीचर बनेगा और टेबल और चेयर जो है वो क्या बनेगा, कॉस्ट सेंटर बनेगा। तो ये बताइए प्री डिफाइन है कि सिंपल है, सिंपल है। फीचर ऑलरेडी आप लोग इनेबल करा चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चंस में। अब आपको क्या करना है, कैटेगरी बनाना है। तो कैटेगरी बनाने के लिए किसमें जाएंगे, क्रिएट में, और फिर यहीं पे ध्यान दीजिएगा कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, और कैटेगरी किस नाम से बनेगा, फर्नीचर। अब ये बताइए फर्नीचर का अंडर एक्सपेंस जाएगा कि इनकम जाएगा, एसेट्स जाएगा। तो ये दोनों फीचर के बारे में स्टार्ट में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, कि अगर आपका रेवेन्यू होगा तो ऊपर वाला यानी इनकम या एक्सपेंस है तो ऊपर वाला फीचर यस रखेंगे, एसेट्स या लायबिलिटी होगा तो नीचे वाला यस रखेंगे। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे ये एसेट्स है तो इस फीचर को नो करेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे। अगर ये करना अगर आप भूल गए तो फिर आगे जाके आपको ही परेशानी। बहुत समझदार। चलिए कैटेगरी बन गई। अब क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर किस नाम से बनेगा, पहले फर्नीचर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बना देंगे, चेयर, एक्सेप्ट। दूसरा कॉस्ट सेंटर क्या है, टेबल। अब एंट्री का लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, घर पे कहाँ जाएंगे, क्रिएट में लेजर किस नाम से बनाएंगे, शायद फर्नीचर के नाम से कोई एक लेजर बना है ना, बना है ना, फर्नीचर के नाम से बना दिए थे, तो इसको बना देते हैं फर्नीचर किस नाम से, हाँ। अंडर क्या जाएगा, अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स, और एक्सेप्ट करा देंगे। कॉस्ट सेंटर इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर को क्या करेंगे, यस करेंगे। कैसे होगा, यहीं पे क्या प्रेस करेंगे, F12 और अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस फीचर को क्या करेंगे, कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाई देती है तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब जाके एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए किस वाउचर में जाएंगे, किस वाउचर में जाएंगे, चलिए जनरल में। जनरल की शॉर्टकट की सबसे पहला काम किस डेट में एंट्री करनी है, 26 में ही करनी है। चलिए डेबिट क्या करेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर का आप बना चुके हैं। अमाउंट बता दीजिए, तो अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। 1800 एक चेयर का दाम है तो 5 का कितना हो गया, 9000 हो गया, और 3200 एक टेबल का दाम है तो इसका कितना हो गया, 6400, तो कितना हो जाएगा टोटल 15400। नहीं कैलकुलेट करने आता, कैलकुलेटर ले लीजिएगा। कैटेगरी क्या हो जाएगा, फर्नीचर, चेयर। चेयर कितना पीस, 5 पीस है, किस रेट से, 9000, और फिर उसके बाद क्या लेंगे, टेबल। टेबल कितना, 6400। क्रेडिट करेंगे फर्नीचर वर्ल्ड, अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर वर्ल्ड का अंडर क्या जाएगा, इससे हम लोग परचेस कर रहे हैं ना, तो इसका अंडर क्या जाएगा, सैंडी क्रेडिटर हो जाएगा। एक्सेप्ट करा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन 7/6/2020 कंपनी पेज 2700 rupees to Mr. Rajat office boy for purchase the sum of stationeries. The actual bill amount is not confirmed, so pass the appropriate entry. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपनी ने
एक ऑफिस बॉय है मिस्टर रजत, उनको 2700 रुपया दिया स्टेशनरी परचेस करने के लिए, लेकिन अभी उसका बिल कंफर्म, तो जब बिल कंफर्म नहीं होता है तो किस वाउचर में एंट्री करते हैं? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम की शॉर्टकट की नहीं होती है तो क्या प्रेस करेंगे? F10, और यहाँ पे मेमोरेंडम दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करेंगे? शो इनएक्टिव, और मेमोरेंडम को क्या करेंगे? एक्टिवेट करा देंगे, हो जाएगा। अब डेबिट क्या होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी। तो किस डेट में करना है? तो 7/6 यहाँ पे अगर डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर कहेंगे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि टैली सिर्फ 3 ही डेट एक्सेप्ट करता है, 1, 2 और, तो समझदार है ना कि एंट्री ही छोड़ देंगे, तो 2/6 डाल दीजिएगा। डेबिट किसको करेंगे? स्टेशनरी। स्टेशनरी का लेजर आपके पास पहले से बना हुआ है, कितना खर्चा कर रहे हैं स्टेशनरी पे? 27। अभी इस पे कॉस्ट सेंटर बना होगा तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बताया नहीं है ना किस पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट करेंगे किसको? कैश को, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ना। The firm sign a contract with LG India Limited who has given 15 days credit. After 15 days, the vendor will charge interest at the rate of 1.5% month. और मंथ भी जो होना चाहिए वो 30 डेज का होना चाहिए। कितने दिन का होना चाहिए? 30 डेज का होना चाहिए ऑन द पेंडिंग बिल। कंपनी ने LG इंडिया लिमिटेड से एक साइन किया है, क्या किया है? साइन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम आपसे सामान खरीदेंगे और आपको 15 दिन के लिए उधार देंगे। क्या करेंगे? कौन बेचेगा? LG इंडिया लिमिटेड, वो बेचेगा, हम लोग खरीदेंगे, और उसने ये कहा कि हम आपको 15 दिन के लिए उधार देंगे, अगर 15 दिन के अंदर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो भी कैसे? 1.5%। तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस है। किसका केस है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। यहीं पे F11 प्रेस करेंगे और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, इस फीचर को क्या करेंगे हम लोग? यस कर देंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट करा देंगे। अब LG इंडिया लिमिटेड का आपके पास लेजर है कि नहीं है? नहीं है ना, तो आपको बनाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? क्रिएट में, और एक लेजर बनाते हैं। किस नाम से बना लेंगे? LG इंडिया लिमिटेड। अभी ये वेंडर है, यानी इससे सामान खरीदेंगे, तो इसका अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रेडिटर। अब यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करिए, F12 प्रेस करिए, और कहीं देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, ढूंढिए जरा, फीचर इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, इसे देख लेते हैं। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ रहा है ना, तब यहाँ F12 में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो देखिए कहाँ से होगा, दिखाई दे रहा है कहीं? प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, यूज इन्वेंट्री, कैश डिस्काउंट, वैल्यूज, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर, हाँ, प्रोवाइड इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर फॉर लेजर बैलेंस दिखाई दिया, ये तो ऑलरेडी यस है। फिर क्या है? परसेंटेज, प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस, और क्या है? इनकम टैक्स, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रोवाइड बैंक। संडी क्रेडिटर है, क्यों नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, इसमें अगर यहाँ पे ये फीचर्स दिखाई नहीं देता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल आई। जब कंट्रोल आई करेंगे फिर आपको यहाँ पे शो मोर करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं शो करता है? जब पहली बार आप टैनी इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे फीचर दिखाई नहीं देते हैं, तो शो मोर जब करेंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिटेल्स, दिखाई दे रहा है, तो ये अब यहाँ पे आने लगेगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो इस केस में अब आपको क्या करना है कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को क्या करेंगे? यस करेंगे, और यस करने के बाद ये फॉर पैरामीटर को क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? यस कर लेंगे। रेट बताइए, रेट 1.5 मंथली है ये, और मंथली में भी 30 डेज का मंथ है, तो यहाँ पे 30 डे करेंगे। यहाँ पे कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा शो मोर करके, शो इनएक्टिव। ये कहाँ प्रेस कर रहे हैं हम लोग? कंट्रोल आई। ये गलत हो गया ना, अच्छा ये चेंज हो गया अभी,
सैंडी क्रेडिटर, ठीक है। शो मोर, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और ये सारा फीचर क्या करेंगे, यस कर लीजिएगा, जहां जहां शो करेगा आपका हो जाएगा, एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये देखिए कभी कभी ये होता है कि ये नहीं देता है कि ड्यू डेट ऑफ इनवाइस होना चाहिए या क्या होना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो यहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, क्या प्रेस करके, F12 प्रेस करके, और यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर को भी क्या कर सकते हैं, यस करेंगे तो आपका ये पूरा आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इनवाइस, क्यों, क्योंकि 15 डेज का क्या दे रहा है, क्रेडिट पीरियड दे रहा है। कितने दिन का है, 15 दिन का, तो यहाँ पे 15 दिन फिल कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये इनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम एलजी इंडिया लिमिटेड। एलजी इंडिया लिमिटेड से क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। कब किया जा रहा है परचेज, 1/7/2020 को। आइटम यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं सब, तो चलिए बनाया जाए। किस वाउचर में एंट्री होगा, परचेज में। तो आइए परचेज में एंट्री करते हैं। परचेज में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए वाउचर्स में जाएंगे। परचेज की शॉर्टकट की क्या होगी, परचेज की शॉर्टकट की F9। सबसे पहला काम, डेट किस डेट में करना है, एक साथ में करना है, इसको एक साथ में परचेज करते हैं। पार्टी सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम कुछ भी क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम, पहले से पार्टी हम बना चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलजी इंडिया लिमिटेड, और एक्सेप्ट कराएंगे इसको। यहाँ पे परचेज का लेजर, अब आइटम बताएंगे, आइटम किस नाम से बनेगा, अल्ट सी करेंगे। पहला आइटम बताइए, 47 अंडर प्राइमरी यूनिट क्या जाएगा, एलसीडी टीवी, सॉरी अंडर आपका एलसीडी टीवी जाएगा। बैक आते हैं, अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे क्या, एलसीडी टीवी। एलसीडी टीवी का अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी, जिसका अंडर प्राइमरी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पीस में है तो अल्ट सी करके क्या बना लेंगे, पीस। किस गोडाउन में रखेंगे, कुछ बोला है, छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी बता दीजिए कितना है, एक पीस। रेट बता दीजिए 19,500। थोड़ा जल्दी इसको बताते जाइए। अल्ट सी करेंगे, नेक्स्ट बता दीजिए आइटम, SL, जल्दी बोलिए, 90QR। आपका अंडर क्या जाएगा, LCD टीवी, पीस में हो जाएगा। अब इसका क्वांटिटी बता दीजिए, 2 पीस। रेट बता दीजिए 21,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम बता दीजिए। अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे, क्या है, 6080FR। अंडर आपका क्या जाएगा, फ्लैट प्लाज्मा टीवी। अल्ट सी करके बना लेते हैं क्या, प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी का अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी, जिसका अंडर प्राइमरी उसका फीचर, यस। यूनिट आपका हो जाएगा पीस में। क्वांटिटी बता दीजिए, रेट बता दीजिए 52,000 रुपये। नेक्स्ट लेजर बताइए, नेक्स्ट आइटम बताइए, हाँ, FD 5WGE। अंडर प्राइमरी यूनिट आपका हो जाएगा क्या, किसमें, सॉरी अंडर क्या जाएगा, अल्ट सी करके बना लेते हैं, फ्लैट टीवी। फ्लैट टीवी का अंडर प्राइमरी, जिसका अंडर प्राइमरी उसका फीचर, एक्सेप्ट कराते हैं। आइटम आपका देखिए लोकेशन, और लोकेशन क्या है, लोकेशन आपका क्या है, मेन लोकेशन। क्वांटिटी बता दीजिए 2। रेट बता दीजिए 9,500। तुम ना बोला करो बेटा। नेक्स्ट आइटम बता दीजिए 21FD GE4। अंडर आपका क्या जाएगा, पहले से बना हुआ है। नेक्स्ट आइटम बताइए, नेक्स्ट आइटम कह रहा है, क्वांटिटी बताइए, रेट 9,500। नेक्स्ट आइटम बताइए 21FG 6RGE4। इसका अंडर क्या जाएगा, फ्लैट टीवी। लोकेशन ये कितना जाएगा, 4 पीस। रेट बता दीजिए 8,700 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फॉलोइंग टेबल इज शोइंग द डिटेल ऑफ कैश सेल मेड। ये टेबल शो कर रहा है कि आपने कैश सेल किया है। कैश सेल किया है तो अब देखिए एक ही बार में तीनों एंट्रियां हो सकती थी, लेकिन नहीं होगी। ये देखिए कैश सेल आप कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट दिया हुआ, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है, तो 2/7 वाली जो एंट्री है वो दोनों एक साथ हो सकती है, लेकिन 31/7 वाली को क्या करना पड़ेगा, अलग एंट्री करना पड़ेगा। तो पहले 2/7 वाली एंट्री सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स करने के लिए किस वाउचर में एंट्री करेंगे, सेल्स में। सेल्स की शॉर्टकट की क्या होगी, F8। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में करेंगे, 2/7 में। इनवॉइस नंबर यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में क्या हो जाएगा, कैश। और क्या बेच रहे हैं हम लोग, क्या बेच रहे हैं, 21FG E4 वाला है ना। चलिए कितना पीस बेच रहे हैं, 1 पीस नहीं बेच रहे हैं, देखिए 2 पीस बेच रहे हैं। सेम आइटम है, सेम रेट है। अगर अलग अलग रेट रहता तो अलग अलग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों का सेम रेट है, दोनों सेम आइटम है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना कर देंगे, 2 पीस। और रेट क्या हो जाएगा आपका, 11,310। अपने आप कर देगा बेटा, वो क्यों परेशान रहते हो, कैलकुलेट करो। हो गया, मिल गया सुकून, ये एंट्री हो जाएगी। चलिए फिर उसके बाद किस डेट में करना है, F2 प्रेस करेंगे और क्या कर देंगे, 31/7 पार्टी अकाउंट नेम कैश। चलिए क्या बेच रहे हैं इसमें बताइए दीजिए, 21FD। FD लास्ट में क्या है, GE। रेट बता दीजिए, 10,800। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन एक्सेल सेपरेट शीट। और उसका पाथ दिया हुआ है, यानी आपको अपने फोल्डर में क्या करना है, बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। और किस फॉर्मेट में करना है, एक्सेल में करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए, यही काम करना होता है कि आपको अपने फोल्डर के अंदर ये फाइल लेकर के जानी होती है। तो इस काम को करने से पहले आपको बैलेंस शीट को ओपन करना पड़ेगा। और हमने आपको बताया था कि जब बैलेंस शीट हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो डिटेल मोड पे करेंगे। किस पे करेंगे, Alt F1 प्रेस करिएगा, डिटेल मोड ओपन कर लीजिएगा। जब हो जाएगा तो इसको एक्सपोर्ट करने से पहले आप क्या करिएगा, अपना फोल्डर का एड्रेस कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करिएगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए टैली का ये आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे। एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+E। Ctrl+E करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फिगर करेंगे। कन्फिगर जब करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आना है फाइल फॉर्मेट में। एरो की से नीचे आइएगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस फॉर्मेट में करना है इसको, एक्सेल में करना है। ये एक्सेप्ट कराने के बाद फिर आप आएंगे फाइल पाथ में। फाइल पाथ को भी ओपन करके जो आपने एड्रेस कॉपी की है वो यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। शॉर्टकट की Ctrl+V। इस काम को करने से आपको 6 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। सेंड कर दीजिए। तो ये देखिए, ये आपका बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो रहा है। बैलेंस शीट आपका एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके फोल्डर में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फोल्डर में बैलेंस शीट करके आ गया होगा, आ गया ना। यही काम आपको एग्जाम वाले दिन करना है कि आपके एक्सपोर्ट तो सबको करने आएगा, लेकिन अपने फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट करना है, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सेट द सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी इंक्लूडिंग टैली ऑडिट फीचर एंड सेट एडमिनिस्ट्रेटर नेम एज अ एडमिन एंड पासवर्ड एज अ CIA। कंपनी में आपको अपने पासवर्ड लगाना है, तो कंपनी में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा, और कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की Alt+K। जब कंपनी इन्फो में आप जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा अल्टर, और अल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल को क्या करेंगे, यस कर देंगे। जब यस करेंगे ये विंडो खुलेंगे। तो यूजर नेम किस नाम से रखने के लिए बोला गया है, एडमिन, और पासवर्ड किस नाम से रखने के लिए बोला गया है, CIA। ठीक है, और इनेबल टैली ऑडिट फीचर को क्या करेंगे, यस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ यूजर नेमली अंकित एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड हिज पासवर्ड विल बी 123।
ही ओनली एबल टू क्रिएट मास्टर एंड बाउचर, नॉट एबल टू वीव रिपोर्ट और एडिट एंड डिलीट बाउचर एंड ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक यूजर बनाइए अंकित के नाम से, और वो किस पे काम करेगा? अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे। किस पे काम करेगा? इसका पासवर्ड 1 2 3 होना चाहिए। तो ये बताइए पहले यूजर बनेगा कि सिक्योरिटी लेवल बनेगा? पहले यूजर्स नहीं बनते हैं, पहले पद बनते हैं, पहले लेवल बनते हैं। तो पहले आपको अकाउंट एग्जीक्यूटिव का एक लेवल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप यूजर बनाएंगे। लेकिन अकाउंट एग्जीक्यूटिव का जो आप लेवल बनाएंगे उसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या लगानी है कि लिखा हुआ ही ओनली एबल टू क्रिएट मास्टर एंड बाउचर, यानी मास्टर और बाउचर को वो क्रिएट तो कर सकता है लेकिन एडिट और डिलीट नहीं कर सकता। और आगे लिखा हुआ है नॉट एबल टू व्यू रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी नहीं देख सकता है। और आगे लिखा हुआ है और एडिट एंड डिलीट बाउचर एंड। तो चलिए सबसे पहले आपको लेवल बनाना है, तो ये कंपनी से रिलेटेड काम है, तो कहां से होगा? कंपनी इन्फो से। जब कंपनी इन्फो में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा यूजर रोल, दिखाई दे रहा है। जब यूजर रोल में जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बने होते हैं, आपको न्यू बनाना है। तो उसके लिए किस में जाना है? एरो की खाली जगह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किस नाम से बनाएंगे? अकाउंट एग्जीक्यूटिव। फैसिलिटी किसकी देंगे इसको? ओनर का। कोई डेट तो बैक आने के लिए बोला नहीं गया है, छोड़ दीजिएगा ब्लैंक। डिस अलाउ में आएंगे तो डिस अलाउड में पहले अल्टर करेंगे किसको? मास्टर एंड बाउचर को। तो मास्टर में आपका हो जाएगा क्या? अकाउंट मास्टर, और बाउचर फिर अल्टर करेंगे किसको? बाउचर को। यही ना बोला है? मास्टर एंड बाउचर्स। और फिर यहाँ पे बोला गया है कि नॉट एबल टू व्यू रिपोर्ट, तो ना देख पाए, ना देख पाने के लिए क्या करते हैं? फुल एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं? अब रिपोर्ट में क्या क्या चीजें दिखती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, फिर फुल एक्सेस करेंगे और क्या दिखता है? बैलेंस शीट, फिर उसके बाद फुल एक्सेस करेंगे और रिपोर्ट में क्या दिखता है? स्टॉक समरी। ये 3 चीजें दिखती हैं, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? फुल एक्सेस कर देंगे, हो जाएगा। ये आपका लेवल बन गया। अब आप क्या करेंगे? यूजर बनाएंगे। तो यूजर भी आपका कहां से बनेगा? कंपनी इन्फो से ही बनेगा। जब कंपनी इन्फो में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा यूजर एंड पासवर्ड। जब यूजर एंड पासवर्ड में जाएंगे तो यूजर रोल क्या हो जाएगा आपका? अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और यूजर नेम क्या हो जाएगा आपका? अंकित। पासवर्ड 1 2 3 हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पास द फॉलोइंग एंट्री अंडर यूजर अंकित, यानी इस कंपनी को आपको शट करना है, अंकित के नाम से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये कुछ एंट्री है उसको पास करना है। तो एंट्री करने सबसे पहले कंपनी शट करेंगे। शट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल F3, कंपनी बंद हो जाएगी। फिर से अगेन इसी कंपनी को ओपन करना है, और इस बार किसके नाम से ओपन करना है? अंकित। पासवर्ड क्या था इनका? 1 2 3। तो आप देखेंगे आपको रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? इसमें एंट्री करना है। तो देखिए एंट्री क्या करना है? ऑन 1/7/2020 परचेज अ मशीनरी फ्रॉम बंगाल मशीनरी। मशीनरी खरीदी जा रही है किससे? बंगाल मशीनरी से। तो एंट्री आपकी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बंगाल मशीनरी। कहीं कैश बैंक दिखाई दे रहा है? एंट्री किस वाउचर में होगी? वाउचर। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2 किस डेट में होगा? 17 में। ठीक है। डेबिट करेंगे किसको? मशीनरी। मशीनरी का लेजर आपके पास नहीं है तो Alt C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? मशीनरी। मशीनरी का अंडर, हाँ इसमें गलती मत करिएगा वरना चेंज नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट सेंटर नो। अमाउंट बता दीजिए। 1,25,75 है। अच्छा नेक्स्ट क्रेडिट करेंगे Alt C करके। कौन है पार्टी? बंगाल मशीनरी। बंगाल मशीनरी का अंडर क्या जाएगा? इससे परचेस कर रहे हैं तो इसका अंडर सैंडरी क्रेडिट। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर हो जाएगा। कौन सा रेफरेंस होगा? न्यू रेफरेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ऑन 2/7/2020 विदड्रॉ 12,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से आपको क्या करना है? पैसा निकालना है। तो एंट्री किस वाउचर में होगी? कंट्रा में। कंट्रा की शॉर्टकट की F4। सबसे पहला काम डेट किस डेट में करना है? 2/7 में करना है। क्रेडिट पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। कौन सा बैंक है आपका? SBI। कितना पैसा निकालना है? 12,000 रुपया। डेबिट क्या होगा? आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास क्या आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए